चंडीगढ़ से 45 सेक्टर से एक हिमाचल कुल्लू में आया हूँ। जैसे हमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि भाई कोरोना वायरस का बहुत कहर, दुनिया में बहुत मौतें हो गई इसकी वजह से। ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मुल्क, पूरे विश्व में इसकी जो है दहशत फैली हुई है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है जो हिदायतें दी गई हैं, डॉक्टरों द्वारा दी गई हैं और मुख्यमंत्री द्वारा, सीएम द्वारा दी गई हैं और प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी गई हैं। 21 डेज़ का जो क्वारंटाइन दिया गया था कि भाई बिल्कुल इंडिया जो पूरा लॉक किया जाएगा, तो सभी ने इसमें पूरा सहयोग दिया है। आगे भी यही सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि सरकार जैसा भी निर्देश हो उसका पालन करें और उनके दिशा निर्देश पर चले, और डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों द्वारा और सफाई कर्मियों द्वारा जो हमारे लिए यानी कि जो काम किए जा रहे हैं उसकी हमें सराहना करनी चाहिए और उनका हमें भी साथ देना चाहिए। समाज को सबको मिलकर साथ देना चाहिए और अपना क्वारंटाइन में जो प्रिकॉशन है उसको, इसमें जो है तो समाज की सुरक्षा है, दूसरा अपने परिवार की सुरक्षा है। तो इस चीज़ का हमें पूरा जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो भी निर्देश हैं उस चीज़ के हमें पूरा तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमें बोला कि आपने किसी से टच नहीं होना है, फेस पर मास्क हमेशा लगा के रखने हैं और दूसरों से दूरी बना के रखनी है, तो अपने परिवार से बिल्कुल टच नहीं होना, समाज के किसी भी सदस्य से टच नहीं होना है। हो सकता है मुझे इस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे इंसान को इसका इन्फेक्शन हो, इस करके दोनों में इस चीज़ का जो है आपस में जो डिस्टेंस है, सोशल टेलीफोन कर दिया था कि भाई इस तरह मैं आ रहा हूँ तो मेरे रहने की व्यवस्था अलग से की जाए 14 दिनों के लिए। इसी तरह हिमाचल सरकार का भी यही निर्देश थे कि दिशा निर्देश थे कि भाई जो भी बाहरी राज्यों से अपने घरों को आएंगे उनको 14 दिनों के लिए या 28 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। निवास बनाया गया था, आजकल रह रहा हूँ। है कि सरकार की जो नोटिफिकेशन है और जो गवर्नमेंट ने कहा है कि क्वारंटाइन अपने घर में रहना है 14 दिन का, अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो उसका मैं पालन कर रहा हूँ। और सभी नागरिकों को जो भी बाहर से आ रहे हैं स्टेट टू स्टेट या बाहर अदर स्टेट से, तो वो जो है अपने आप को क्वारंटाइन करे और उसके सरकार के जो भी सरकार के फैसले हैं, जो भी सरकार ने निर्णय लिए है उसका पालन करें। ये तो सभी जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको अपने परिवार के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज को भी यही कहना चाहूँगा कि वो जो भी इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं वो ना हो और आप अपने आप को सुरक्षित रखें और परिवार से दूर रह करके ही इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। आपने सही बात है कि समाज के प्रति भी जागरूक रहेंगे और अपने परिवार के प्रति भी ये अच्छी बात है कि हर आदमी को जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और इससे जो है समाज को अच्छा मैसेज आना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है अपने जिम्मेदारी लें। पुवित पंचायत में सोमवार से जो भी लोग आए हैं, जो कोई बच्चे पढ़ने गए हुए थे, कुछ के प्राइवेट कामों में गए हुए थे, वो भी सभी लौटे हुए, तो उनका तकरीबन सभी का घरों में इंतज़ाम किया कि अलग अलग से। कुछ एक ऐसे भी हमारे पास बाहर से आए हुए, जैसे एक हमारे नीचे अंगूडो वार्ड में बांके पंच का नाम ललिता जी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ मिल के काम किया। तो उनके जो बाहर से चंडीगढ़ से नरेंद्र जी आए हुए करके वो आए, तो वो भी टेंट में रह रहे हैं। तो हमने तो उनको ये कहा था कि या तो स्कूल में हम आपका इंतज़ाम करें, उन्होंने कहा नहीं, हमने यही रहना, अलग से रहना। और एक दूसरा पांगी से एक मजदूर वो आया, वो था शिमला गया, वो भी टेंट में रह रहा है, किराएदार है, वो वहाँ पर बनौतर में किराएदार है, तो वो भी टेंट, उसकी फैमिली यहीं रह रही है ना। वो शिमला गया था, शिमला से जब आया तो उसको भी बोलता मैंने अलग से रहना। तो हम तो सब इसे ही बोलते हैं कि आप दूरी बना के बैठो, जितना हम कोरोना से तभी बच सकते हैं जब हम दूरी बनाएंगे और हम मुंह में मास्क लगाएंगे और काम भी मास्क लगा के करेंगे, तभी हम बच सकते हैं। जैसे जैसे हमें सूचना मिलती है हम उसी आदेश से हम काम कर रहे हैं। बाकी कुछ एक हमारी मतलब इनसे प्रशासन से हमारी अपील है कि जब वो जोर से इनको छोड़ते हैं ना, तब हमें संपर्क नहीं हो पाता ना, तब हमारे को बहुत मुश्किल होती है। तब इसके लिए फिर एकदम से फ़ोन कर देते हैं इधर से हमारे को कि भैया ऐसे आए हो, तब ढूंढने में बहुत देरी लगती है।
बाकी तो सब ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इस तरह का क्वारंटीन फॉलो करता है वो हम उसको कोरोना योद्धा का नाम दे रहे हैं। हम इस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे कि वो सोसाइटी के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा है। उसे हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सबको दूर रहना है और ये उसको ये एहसास ना हो कि मुझे टैग किया जा रहा है या सोसाइटी ने मेरा बॉयकॉट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो व्यक्ति सोसाइटी के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, ये किसी को भी हो सकता है। हमें सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन जैसे कि सब जगह प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन में अगर रखा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है। वो एक सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर है। कोरोना किसी को है या नहीं है, ये केवल टेस्ट से ही बताया जा सकता है। तो हम बीच बीच में रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि कोरोना में ऐसा देखा गया है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी दिन बाद भी आते हैं। तो इसीलिए अगर 14 दिन तक वो पूरा टोटल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहे और नेक्स्ट 14 डेज एक्टिव सर्वेलेंस में रहे, तो यही एक तरीका है जिसमें कि हम कॉन्टैक्ट एक तो कम से कम कर सकते हैं और पूरा पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है या नहीं।